और जिस तरह महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद अपने नाम को अमर कर दिए, उसी तरह मेरा नाम भी हो श्रेया उपाध्याय। और मैं देश के लिए कुछ करूं। सब लोग कहते हैं यूपी में जातिवाद है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जातिवाद नहीं, इस समय मैं ऐसा काम करूं कि उसमें साक्षरता दर अधिक हो। सब घर के परिवार जो जंगल में रहते हैं, SC ST हैं, जो नीची जात के हैं, उनको पढ़ने के लिए लोग प्रोत्साहित नहीं करते हैं। मैं थोड़ा असफल रही, मैंने प्रदेश में पहला स्थान नहीं प्राप्त किया। बस मेरी आगे यही उम्मीद है कि मैं प्रदेश में प्रथम स्थान 12वीं कक्षा में प्राप्त करूं। और जिले स्तर पर मेरा दूसरा स्थान रहा। मैंने कॉलेज में टॉप किया। 15 घंटे वो परिश्रम थी करती, और यहाँ तक कि अगल बगल और कहीं भी वो जाती भी नहीं थी, सिर्फ विद्यालय और इस रूम से विद्यालय ही रहती थी। और बेटा बेटी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में है और यह सुजानगंज थाना क्षेत्र का पतहना गांव है। और यहीं से एक बेटी ने जिले का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। ऐसे में कक्षा 10 की छात्रा श्रेया उपाध्याय ने पूरे प्रदेश में 6वीं रैंक हासिल की है। बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। कितना सफ़र कठिन रहा इस मुकाम तक पहुंचने में? बहुत मैंने दिन रात मेहनत की और अपने माँ बाप का सपना पूरा किया। उनका यह मतलब मेरे लिए यह था कि मैं प्रदेश में प्रदेश स्तर पर पहुंचूं, लेकिन मैं थोड़ा असफल रही। मैंने प्रदेश में पहला स्थान नहीं प्राप्त किया। बस मेरी आगे यही उम्मीद है कि मैं प्रदेश में प्रथम स्थान 12वीं कक्षा में प्राप्त करूं। और जिले स्तर पर मेरा दूसरा स्थान रहा। मैंने कॉलेज में टॉप किया। मेरे प्रबंधक जी संतोष द्विवेदी जी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और मेरी इस सफलता का पूरा श्रेय मैं अपने परिवार, अपने विद्यालय परिवार और अपने प्रबंधक संतोष द्विवेदी जी को। पढ़ाई कैसे करती थी, कितने घंटे करती थी? पढ़ाई में मेरे मम्मी पापा आज तक मुझे कभी काम के लिए कभी नहीं कहे और मैं सुबह शाम पढ़ाई करती थी। मेरी माँ ने मुझे सुबह उठाती थी 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे तक मैं पढ़ती थी और जी जान से प्रदेश स्तर पर पहुंचने के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया और शायद आज थोड़ा असफल रही, लेकिन ज़िंदगी में 12वीं क्लास में मैं शायद पहुंच जाऊं। बस मेरी यही ख्वाहिश है। आप रो रही क्या? ऐसा है क्या? नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, बस खुशी के आंसू हैं? जी जी। पिताजी भी हैं, मुझसे भी बातचीत करेंगे। बिटिया प्रदेश में 6वीं रैंक लाई है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत अपार खुशी है, और सबसे ज़्यादा ये कि मेरे इस जनपद और प्रदेश स्तर में यह नाम मेरा रोशन की है। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार का और इस क्षेत्र का भी मैं एक रूप से कह सकता हूँ कि आभारी और मैं गौरवान्वित हूँ। बिटिया कह रही कि पापा काम नहीं करने देते थे, मम्मी काम नहीं करने देती थी। मतलब कि कितना सहयोग रहा? पूरा सहयोग होता था, और ये पूरे परिवार का, और मैं भी चाहता था कि बेटी रात दिन परिश्रम करे और उस मुकाम पर जाए। चूँकि इस विद्यालय की जिस विद्यालय में पढ़ती है, उस विद्यालय के मैनेजर का ये स्वप्न था कि मेरे विद्यालय से प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हो। और ऐसी स्थिति में यह जब आकर के कहती थी, तो मैं निश्चित रूप से ये लोगों, अपने माने भाइयों को भी और इनकी माता को भी और सबको मैं कहता था कि उससे काम मत लें उससे। और वो भी उसी अपने कह सकते हैं कि एक रूप में कि अपने मनोनयन से वो रात और दिन लमसम मैं मानता हूँ कि 15 घंटे वो परिश्रम थी करती, और यहाँ तक कि अगल बगल और कहीं भी वो जाती भी नहीं थी, सिर्फ विद्यालय और इस रूम से विद्यालय ही रहती थी। और बेटा बेटी एक समान कहा जाता है, लेकिन हमारे समाज में आज भी एक दकियानुसी विचारधारा है। बेटों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, लेकिन आज आपने यह साबित कर दिया है कि बेटा बेटी अलग नहीं होते। हाँ, निश्चित रूप से ये है, चूँकि मैं भी ये कहना चाहूँगा, मैं PhD विद्यार्थी हूँ और वो भी साहित्य से हूँ। तो आज इस समय बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, चूँकि बेटियाँ तो कह सकते हैं कि भगवान को पैदा करती हैं।
बेटियां, और इस संसार में तो भगवान भी अगर उद्भूत होते हैं तो बेटियों से ही होते हैं। बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? बेटी को मैं, उसका ही स्वप्न था जब कक्षा 2 में पढ़ती थी, तभी से उसका लक्ष्य है कि मैं आईएएस बनूं। आईएएस बनाना चाहते हैं आईएएस बेटी। बनेगी, और वो कहती है कि मुझे आईएएस बन करके इस गांव का नाम ही नहीं बल्कि मेरी रैंक जो है पूरे भारत में पहली हो और आईएएस में बनूं। और इस कक्षा 2 में जब पढ़ती थी तभी से, और कक्षा 1 से आज तक उसी विद्यालय में है, और पहला उसका स्थान आज भी है, 1-2 से नहीं बल्कि कक्षा शुरू 10 से ही तक मेधावी रही है। शुरू से मेधावी रही है। और उस विद्यालय का यह एक रूल था कि कक्षा 5 से ही जो प्रथम स्थान आता है उसे एक साइकिल मिलती है, और वो भी विधायक के यहाँ से। हर साल साइकिल मिलती हो? हाँ हाँ, 5 साल साइकिल पाई है मेरी बच्ची, 5वां साल अभी होगा, माने 5वां का छठा हो जाएगा, कक्षा 5 से पाती है साइकिल, पहला स्थान। पिताजी बता रहे हैं आप कक्षा 2 में थी तभी से आईएएस बनने का सपना देख रही हैं। आपको क्या लगता है कितना मेहनत करना पड़ेगा? बहुत मुझे लगता है कि दिन रात, लेकिन मेरे पिताजी कहते हैं कि दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, और उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया कि मैं कुछ करूं अपने देश के लिए। बहुत भ्रष्टाचार इस समय फैला है, मतलब कोई किसी के लिए कुछ देखना ही नहीं चाहता है। मैं सोचती हूँ कि मैं भारत स्तर पर पहुँचूँ और पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मेरा नाम हो, और मैं देश के लिए कुछ करूं। और जिस तरह महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद अपने नाम को अमर कर दिए, उसी तरह मेरा नाम भी हो, श्रेया उपाध्याय। और मैं देश के लिए कुछ करूं, शिक्षा स्तर में प्रगति करूं। इस समय केरल राज्य की साक्षरता अधिक है। मैं सोच रही हूं कि सब लोग कहते हैं यूपी में जातिवाद है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जातिवाद नहीं, इस समय मैं ऐसा काम करूँ कि उसमें साक्षरता दर अधिक हो। सब लोग, सब घर के परिवार जो जंगल में रहते हैं, एससी एसटी हैं, जो नीची जात के हैं, उनको पढ़ने के लिए लोग प्रोत्साहित नहीं करते हैं। मैं सोचती हूँ कि वो लोग भी आगे बढ़ें। दुनिया में हर एक घर का परिवार, हर एक माँ पिता के बच्चे पढ़ने जाएं, और उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक हो, और हर बच्चे प्रदेश में, भारत में और विकास के स्तर पर प्रगति करें। उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता रहा है कि जातिवाद है, और जैसा कि अभी श्रेया जी ने कहा है कि मैं जब आईएएस बनूंगी तो मैं सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करूंगी जो साक्षरता दर है उसको बढ़ाया जाए। आज भी सरकारें आती हैं जाती हैं, दलित जो शोषित हैं, जिनके पास आज भी शिक्षा का अभाव है, ऐसे लोगों के लिए श्रेया उपाध्याय काम करना चाहती हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं। तो कैसे आप इन सब से निपट पाएंगी जब आप आईएएस बनेंगी? क्योंकि जातिवाद तो है, तो जो उच्च पदों पे आसीन हैं, तो क्या लगता है कि आपको वो बराबर करने देंगे? क्यों नहीं करने बहुत देंगे? मुश्किलें आएंगी, तैयार हैं उसके लिए? मैं तैयार हूँ। मैं हर एक मुश्किल, अगर भगवान कहते हैं ना कि गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मैं हमेशा कर्म में विश्वास करूंगी। मैं अपना कर्म करूंगी, चाहे वो हो या, लेकिन अगर हम कर्म करेंगे तो उसका फल भगवान कभी ना कभी देंगे। गीता में लिखा है कि अगर आप कोई भी कर्म करते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उसका फल जरूर मिलेगा। और मुझे ये आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं प्रदेश स्तर पर अपने राज्य में जिस अपनी जन्मभूमि में पैदा हुई हूँ, जिस प्रांत में पैदा हुई हूँ, जिस जनपद में, जिस ग्राम में, मैं उसमें साक्षरता दर अवश्य लाऊंगी। प्रणाम करता हूँ। तो देख सकते हैं परिवार के लोग किस तरह से खुश हैं, और परिवार के तमाम लोग हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मम्मी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बिटिया नाम रोशन कर रही, क्या कहना चाहेंगे? बेटी मेरी नाम रोशन कर रही है। मेरा ख्वाहिश है बेटी मेरी आईएएस बने, और बचपन से ही उसका इच्छा है आईएएस बनने का। मैं भी उसी में समर्थक हूँ। कितना मेहनत करती है बिटिया करके? बेटी मेरी बहुत मेहनत करती है, रात दिन मेहनत करती है, थोड़ा बहुत काम भी कर लेती है, और मेहनत बहुत करती है। 12-1 बजे सोती है, और सबके लिए वो जो है सबकी सेवा में लगी रहती है। माता पिता के मेरे सास ससुर हैं, उनका मीजती भी है, उनको दबाती भी है। रात 12-1 बजे सोती है। बेटी मेरी बहुत मेहनत करती है। बेटी कह रही है कि मम्मी काम नहीं करने देती। नहीं, काम करती है, थोड़ा बहुत करती है, ज़्यादा मैं मतलब थोड़ा बहुत करती है काम। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं करती, थोड़ा बहुत काम करती है, और उतना मैं काम नहीं करने देती हूँ, लेकिन काम करती है थोड़ा बहुत। बिटिया को आप पढ़ा लिखा के आईएएस बनाना चाहती हैं? हाँ, बेटी मेरी आईएएस, उसका बचपन से ही सपना है कि मैं आईएएस बनूँ।
मैं बचपन से ही उसका सपना यही पूरा करना चाहती हूँ। अब उसके भगवान इच्छा करें। माता पिता और जो भी परिवार के अन्य सदस्य हैं सभी चाहते हैं जो बिटिया है वो आईएएस बने। आप क्या चाचा जी हैं, जी। क्या कहना चाहेंगे? अब उनका सपना है साकार हो, भगवान से यही मेरी कामना है। कितना मेहनत करती है बिटिया घर पे? दिनों रात परिश्रम करती है और संस्कारित भी है। अच्छा है, प्रदेश में नाम रोशन करे। और भी आप इनकी सिस्टर हैं, क्या नाम हुआ? अंशिका उपाध्याय। आप किस क्लास में हैं? 5 5 में। आप कहाँ पढ़ती हैं? प्राथमिक विद्यालय लया। तो आप भी मेहनत कर रही हैं? आपको क्या बनना है? हमको टीचर बनना है। टीचर बनना है। बच्चों को पढ़ाएंगी, क्या बात है, पापा की तरह। जैसे पापा बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे ही। हाँ। तो देख सकते हैं किस तरह से परिवार के लोग खुश हैं और परिवार के लोग और श्रेया उपाध्याय का कहना है कि वो आगे चल करके आईएएस अफसर बनना चाहती हैं। और जो दुर्व्यवस्थाएं हैं, जैसे समाज में ऊंच नीच का भेदभाव होता है, समाज में तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, जो साक्षरता दर कम है, उन सबको आगे चल करके सही करेंगी। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जौनपुर।